जब कोई पूछता है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है तो दिल कहता है, आओ करबला चलो, आओ उस रेगिस्तान की रेत को छू कर देखो जहां हक और बातिल आमने सामने खड़े थे, जहां उस लम्हे में, उस तकलीफ में जो आज भी लाखों दिलों को रुला देती है। अगर आप दिल से सुनेंगे तो यकीन मानिए, या अली असगर की सदा आपके दिल से खुद निकलेगी। ये वाक़िया है करबला की, मगर इसमें तलवारें नहीं हैं, न कोई घोड़े की टापें हैं। इसमें है एक बाप का टूटा हुआ दिल और एक बच्चे की प्यास से सूखी हुई जुबान। ये वाक़िया है उस मासूम की कुर्बानी का जो ना बोल सकता था, ना चल सकता था, सिर्फ माँ की गोद में सिसक कर रो सकता था। वो मासूम हजरत अली असगर। 10वां मुहर्रम, करबला की रेत, सूरज आसमान की आग बन चुका था। 4 दिन से पानी बंद था। औरतें, बच्चे, बीमार लोग सब तड़प रहे थे। उस खेमे में एक कोने में बीबी रबाब अपने नन्हे बेटे को गोद में लिए बैठी थीं, जिसका नाम था अली असगर, सिर्फ 6 महीने का मासूम। उसकी सांसें तेज थीं, होंठ फटे हुए और आंखों में प्यास का समंदर। बीबी रबाब की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो बार बार अपने लोरी जैसे बोलों में कहती, बेटा सब्र कर मेरे लाल, अब्बा आएंगे, पानी लेकर आएंगे। मगर अली असगर बस रोए जा रहा था। ना दूध था, ना पानी, और अब तो रोने की भी ताकत नहीं रही थी। जब इमाम हुसैन ने ये मंजर देखा तो उनके दिल की दुनिया हिल गई। लेकिन सब्र का पहाड़, फिर भी उन्होंने ना कोई शिकायत की, ना हिम्मत खोई। उन्होंने अपने मासूम बेटे को गोद में लिया, उसके गले पर हाथ रखा। वो तेज धड़क रहा था। इमाम ने अपना रुख यजीद की फौज की तरफ किया। इमाम हुसैन दुश्मनों के सामने खड़े हुए और कहा, अगर मुझे पानी नहीं दोगे, अगर मुझसे दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है। फिर उन्होंने अली असगर को ऊपर उठाया, उस तपते सूरज के नीचे, ताकि कोई रहम खाए, कोई इंसानियत जागे, और कहा, इस बच्चे को तो एक बूंद पानी दे दो। उस वक्त कुछ सिपाही भावुक हुए, कुछ ने आंखें झुका लीं, मगर यजीद की फौज का एक जालिम हरमल, उसने 3 कांटों वाला ऐसा तीर चलाया। वो तीर सीधे उस मासूम गले से होकर पार निकल गया। हजरत अली असगर ने एक हल्की सी चीख मारी और फिर उनकी सांसें रुक गईं। जब तीर लगा तब भी इमाम हुसैन ने ना तीर निकाला, ना कोई अफसोस किया। उन्होंने अपने दोनों हाथों में उस बच्चे को थामा, उसके लहू को आसमान की तरफ उठाया और कहा, या अल्लाह, ये मेरी सबसे छोटी कुर्बानी है, इसे भी कबूल कर ले। और उसी हाथ से उन्होंने रेत में एक छोटा गड्ढा खोदा और उस 6 महीने के बेटे को खुद दफन कर दिया। आज जब हम मुहर्रम मनाते हैं तो सिर्फ मातम नहीं करते, हम एक सबक याद करते हैं कि एक बाप, एक माँ और एक मासूम बच्चा सिर्फ हक के लिए कुर्बान हो गए। अली असगर की शहादत हमें सिखाती है कि हक का रास्ता उम्र नहीं देखता, बस नियत और सब्र देखता है। सलाम हो उस माँ पर जिसने सब्र किया, सलाम हो उस बाप पर जिसने कुर्बानी दी, और सलाम हो उस मासूम पर जिसकी प्यास ने आज तक इंसानियत को रुलाया है। करबला की जमीन अब भी उस मासूम की सिसकियों को याद करती है जिसकी गर्दन पर तीर चला, मगर जिसकी रूह ने इंसाफ की सदियां लिख दी। हजरत अली असगर की शहादत इस्लाम की सबसे मासूम कुर्बानी थी। एक ऐसा बच्चा जिसने ना तलवार उठाई, ना नारा मारा, फिर भी यजीदियत उसके खौफ से कांप उठी। आज भी जब मुहर्रम आता है तो दुनिया की हर माँ बीबी रबाब को याद करती है और हर बाप इमाम हुसैन की उस बेबसी पर रोता है। ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं, ये एक पैगाम है कि जब भी जुल्म बढ़े तो हुसैनी खून आवाज देगा, सलाम या अली। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे आगे बढ़ाइए, ताकि आने वाली नस्लें जाने करबला सिर्फ मातम नहीं, एक सबक है, एक जज्बा है, एक इबादत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, या अली असगर, क्योंकि जब तक ये सिसकियां जिंदा हैं, हक कभी मिट नहीं सकता।